नहीं ईशा, ये मजाक नहीं है ईशा, ये मेरा प्यार है तुम्हारे लिए। देखो ईशा, भगवान ने मुझे मौत के मुंह से तुम्हारे लिए वापस भेजा, सिर्फ तुम्हारे लिए। तकदीर के सारे फैसले बदल के मैं सिर्फ तुम्हारे लिए वापस आया ईशा। और तुम कह रहे हो कि मजाक है। ईशा, ये मजाक नहीं है। ईशा, मैं तुम्हें कैसे भूल सकता हूं? तुम खुद बताओ। मैं नहीं भुला सकता हूं ईशा, प्लीज। इट इज जस्ट नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल ईशा। आई जस्ट कैनॉट फॉरगेट इट। इधर आओ ईशा, इधर आओ मेरे साथ। ये देखो, देखो हम दोनों कितने अच्छे लगते हैं एक दूसरे के साथ। ऐसा लगता है भगवान ने ऊपर जोड़ी बनाई हो। We made for each other. ऐसा नहीं लगता तुम्हें? तुम पागल हो गए हो। मैं भी तुम्हारे प्यार में पागल हो गया हूं। क्योंकि ईशा, तुम सिर्फ मेरी हो ईशा। मैं विक्की की पत्नी हूं। I don't care. I really don't care. तुम्हारी वो शादी विक्की से एक झूठ था, एक फरेब था मेरे लिए। ईशा, मेरी बात सुनो। देखो, तुम्हारी मांग में पहली बार सिंदूर मैंने भरा था। ये जो मंगलसूत्र है ना, ये पहली बार मैंने पहनाया था तुम्हें। भगवान को साक्षी रख के मैंने तुम्हें अपनी पत्नी बना था। मैंने साथ मेरे लिए थे तुम्हारे साथ। सब कुछ भूल गई तुम। ईशा, हमारे बीच की इस दीवार को प्लीज निकाल दो, प्लीज ईशा। मेरी बात सुनो। Forget that विक्की। भूल जाओ विक्की को। तुम भूल जाओ ना। तुम अपने होश खो बैठे हो घर, और तुम्हें मुझे इस तरह छूने का कोई हक नहीं है। Let me go। ईशा, मेरी एक बात ध्यान से सुन लो तुम। अगर तुम मेरी ना हो सकी ना, तो मैं तुम्हें किसी और के होने भी नहीं दूंगा, समझी तुम? इतने घटिया इंसान हो सकते हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था। एक दिन तुम सिर्फ मेरी होना पड़ेगा ईशा। तुम किसी और की नहीं हो सकती हो, किसी और की नहीं हो सकती हो तुम। राकेश, मैं एक बार फिर कहती हूँ, आपके लिए इतना स्ट्रेस लेना ठीक नहीं है। कुछ दिनों के लिए आप छुट्टी ले लीजिए ना प्लीज। मैं बिल्कुल ठीक हूँ यशोदा, घबराने वाली कोई बात नहीं है। इन दिनों जो असाइनमेंट्स मिले हैं उसके लिए मेरा ऑफिस में होना बहुत जरूरी है, और वैसे भी इस वक्त घर का जो माहौल है, बेहतर है कि मैं ऑफिस में ही रहूं। वक्त पे दवाई ले लीजिए। जी कहिए, क्या काम है आपको? राकेश शर्मा से मिलना है। आइए। मैं ही राकेश शर्मा हूं, कहिए क्या काम है? मिस्टर शर्मा, आप पे जो केस चल रहा है उसके सिलसिले में आपने कोर्ट में अभी तक एक बार भी हाजिर नहीं दी है। हमारी राय यह है कि आप कोर्ट की अवहेलना ना करें, वरना क्या? मेरे ही घर में आके आप मुझे धमकी दे रहे हैं? राकेश प्लीज। एक मिनट, रिमझिम को क्या लगता है कि मैं चुपचाप बैठा रहूंगा? ऐसा कुछ नहीं होगा। कोई परवाह नहीं है मुझे आपके नोटिस की। क्या कर लेंगे आप? फांसी पर चढ़ाएंगे मुझे? जाइए चढ़ा लीजिए। चलिए दफा हुई यहां से। गेट आउट। चले आते हैं कहां से मुंह उठाए। रंजन, तुम मेरे साथ कानून की लड़ाई लड़ना चाहती हो ना? तो ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि लड़ाई कैसे लड़ी जाती है। अब बस भी करो रिमझिम, इनकी जान ले लोगी क्या? बस
कोई जरूरत नहीं इसे कुछ भी समझाने की। अब मैं इससे अदालत में ही निपटूंगा। तू इस घर के टुकड़े टुकड़े करके रहेगी ना? तू मेरे बेटे को अदालत में घसीटेगी? तुम्हारी इज्जत पागलपन की हद तक जारी है रंजन। महान और मंत्रा के बारे में सोचने की कोई जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूं मैं। उन बच्चों के बारे में सोचना बंद कर दो तुम, प्लीज। इस तरह तो हमारी सारी प्लानिंग फेल हो जाएगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा आप कर क्या रहे हैं। श्वेता, हम मेघा को तलाश करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। आपकी ये बात सुन सुनकर मैं थक गई हूँ, कान पक गए हैं मेरे। अगर आप कोशिश कर रहे हैं तो वो मिल क्यों नहीं रही है? श्वेता, मैं अच्छी तरह से जानता हूं कि मेघा हमारे लिए कितनी कीमती है। हमने हर मुमकिन कोशिश की है उसे तलाश करने की। अभी हमारी बदकिस्मती है कि वो अभी तक हमारे हाथ नहीं लगी है। अगर वो हमारे हाथ नहीं आई तो धीरे धीरे हमारे हाथ से सब कुछ निकल जाएगा। मेघा को जो ड्रग के डोजेस दे रहे हो उन्हें ग्रेजुअली कम करते जा। क्या? जितना कहा है सिर्फ उतना ही करो। तुम्हारे आसपास रिमझिम है क्या? बाय। ओके। और रिमझिम। ड्रग्स की लत इतनी आसानी से नहीं जाती। हाँ, लेकिन धीरे धीरे छूट जाती है अगर एडिक्ट की विल पावर स्ट्रांग हो तो। मेघा कैसी? अब तक तो ठीक ठाक है। हमें एक बार उससे मिलवा दो। नहीं रिमझिम, अब तो तुम उससे फुल एंड फाइनल मिलना जब वो इस घर में आ जाएगी। और वो इस घर में तब आएगी जब तुम मेरी सारी शर्तें पूरी कर दोगी। देखो, मैंने उसके ड्रग्स के डोजेस भी कम कर दिए हैं। मैंने अपना वादा पूरा किया ना। अब तुम्हारी बारी। तुम मेरा काम करने में जितना ज्यादा वक्त लगाओगी, अपनी बेटी से मिलने के लिए तुम्हें उतना ही ज्यादा तड़पना पड़ेगा। मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये तकलीफ अब नहीं सह सकती। कर प्लीज एक बार मुझे वो डोज ला के दो। आई बेग यू कर प्लीज। मेघा रिलैक्स। देखो, एक लंबी सांस लो। टेक अ डीप ब्रेथ। और बर्दाश्त करने की कोशिश करो मेघा, सब ठीक हो जाएगा। कर प्लीज, प्लीज कर। आई कांट बेयर दिस। कर प्लीज। मेघा, एक मिनट रुको। ये लो, पानी पियो। देखो मेघा, ट्राई टू डाइवर्ट योर माइंड। कुछ और सोचने की कोशिश करो। मुझे नहीं लगता मैं कभी ठीक हो पाऊंगी। कर। मेघा, सब जल्दी ठीक हो जाएगा, बस थोड़ा टाइम लगेगा। ईशा, जिस मेघा ने मुझे और तुम्हें अलग करने की कोशिश की, अब वही मेघा मेरा वो हथियार बनेगी जिसके सहारे मैं तुम्हें वापस हासिल कर लूंगा। आंटी, मैं आपसे कैसे कहूँ, पर कहना तो पड़ेगा ही। हम दोनों भाई बहन रिमझिम माँ के हाथ की कठपुतली बन गए हैं। वो तुम्हें परिवार के खिलाफ भड़काती है? हाँ आंटी, वो हमें इस्तेमाल कर रही हैं। अब उसी दिन की बात को ले लीजिए जब ओम भैया और महान की लड़ाई हुई थी। पता है आपको, रिमझिम माँ ने महान को मजबूर किया था उनसे झगड़ने के लिए। मेरा भाई ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो किसी से नहीं झगड़ता, पर मजबूरी की वजह से उसे सब करना पड़ रहा है। ये बात है?
माँ, 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 रिमझिम के इरादे नेक नहीं हैं। रिमझिम के मन में इस घर के खिलाफ खतरनाक इरादे पनप रहे हैं। वो इस घर की खुशियों को निगलना चाहती है। अभी अभी मुझे मंत्रा ने बताया कि वो अपनी उंगलियों पर नचा के इन्हें घर के खिलाफ करना चाहती है। इनके मन में जहर भरना चाहती है। इन्हें झगड़े के लिए उकसा रही है वो। रिमझिम, रिमझिम, जी माँ जी। अगर तुम इस घर का भला नहीं कर सकती तो कम से कम इस घर का बुरा सोचना तो बंद कर दो। हमने बहुत परेशानियां झेली है, अब हमें बख्श दो। मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ती हूँ। इस घर को छोड़ के चली जाओ, रहम करो हम पर। अरे माँ, किसके सामने तुम हाथ जोड़ रही हो? हाँ, इसके सामने हाथ मत जोड़ो, बल्कि इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो तुम। माजी, मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि मैं अपने सुख के लिए किसी की बसी बसाई गृहस्थी बर्बाद कर दूं। फसाद की जड़ तो मैं हूं, मेरे बच्चे हैं। आप रिमझिम को घर से मत निकालिए। इसने आज तक जो कुछ भी किया है उसके लिए मैं आपसे माफी मांगती हूँ। इससे तो अच्छा होगा कि मैं अपने बच्चों को लेकर यहाँ से चली जाऊं। देखा इसका बड़प्पन, सीख इससे कुछ सीख। कहाँ गई थी ईशा? बात क्या है? काफी टेंस लग रही है तुम। नहीं तो ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा बाबा, ये बताइए आप आ कहाँ से रही हैं? गर्व के घर गई थी। अच्छा अच्छा अच्छा, गर्व ने तुम्हें बुलाया होगा अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने के लिए, है ना? अरे भाई, उसने मुझे क्यों नहीं बुलाया? शायद अपनी गर्लफ्रेंड से मुझे मिलाना ही नहीं चाहता है। जब उससे पर्सनली मिलूंगा ना तो उससे पूछूंगा, भाई अपनी गर्लफ्रेंड से मिलाने के लिए डरते हो क्या? अरे कोई इसकी गर्लफ्रेंड को छीन थोड़ी ले जाऊंगा मैं। आई मीन टू से, अरे भाई तुमने बताया नहीं, तुम्हें उसकी गर्लफ्रेंड लगी कैसे? विकी, मुझे लगता है हमें उसकी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, और खासकर उसकी लाइफ के इस चैप्टर में तो हमें दखल नहीं देना चाहिए। कम ऑन ईशा, आफ्टर ऑल गर्व हमारा दोस्त है, और भाई दोस्त होने के नाते सुख दुख में तो साथ देना ही चाहिए। हाँ, अगर तुम्हारी कोई पर्सनल प्रॉब्लम हो तो कोई बात नहीं। प्लीज विकी। अरे बाबा, मजाक कर रहा था, आई एम सॉरी।
रिमझिम, अगर आज मैंने तुम्हें नहीं बचाया होता तो तुम यहाँ इस घर में आराम से बैठने के बजाय दर दर की ठोकरें खा रही होती। देखा कितनी हेल्प करती हूँ मैं तुम्हारी। वैसे थैंक्स टू मी। बहुत गुस्सा आ रहा है मुझ पर, लेकिन तुम देखना बहुत जल्द ये घर, तुम्हारा कमरा और तुम्हारा पति सब मेरे कब्जे में होगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगी, बस इसी तरह घुटती रहोगी। कई साल पहले इसी बंदूक की 6 की 6 गोली हमने मालिनी के सीने में दाग दी थी। 14 साल उसकी सजा काटी है हमने। तुम हमें इस घर से अलग करोगे? ऐसी गलती कभी मत करना श्वेता। हमें हमारे परिवार से अलग करने की कोशिश अगर की तो मालिनी की तरह तुम्हें खत्म कर देंगे, समझे तुम? मानना चाहती हो मुझे? You wanna kill me? Kill me? तुम अपनी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम मुझे नहीं मार सकती रिमझिम, और अगर तुमने ऐसी गलती की तो तुम्हारी वो बेचारी बेटी जिसे आज तक जिंदगी में सिर्फ दुख मिला है, ऐसी मौत मरेगी कि कोई अंतिम क्रिया करने वाला भी नहीं होगा। जानती हो रिमझिम, आज मैंने तुम्हारी इस हरकत का तमाशा क्यों नहीं बनाया? क्योंकि कल जो इस घर में तमाशा होने वाला है वो मेरे लिए ज्यादा अहमियत रखता है। कल के तमाशे से इस घर की बुनियाद हिलने वाली है। इस घर की बुनियाद हिलने वाली है। इस घर की बुनियाद हिलने वाली है।